लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर भारत से। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी के समक्ष समीक्षा याचिका पर निर्णय के इंतजार की बात कही है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जावेद की फिल्म की रिलीज के खिलाफ आपत्ति पर भी सुनवाई करने का निर्देश दिया और कमेटी से इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय करने को कहा। अदालत ने फिल्म निर्माताओं और पीड़िता के बेटे को पुलिस से संपर्क करने और यदि कोई खतरा महसूस होता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति दी है। भारत ने बांग्लादेश के मैमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को गिराए जाने पर खेद व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस जगह को संग्रहालय बनाए जाने पर विचार करने को कहा है। भारत ने कहा है कि वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग देने को तैयार है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के अनुसार द्वारका के सेंट थॉमस, वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल, हौज खास के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोबी स्टेट के सरदार पटेल विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग की टीमों को किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 6064 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री 234 वाहनों के बेड़े में रवाना हुए। मैराथन धावक फौजा सिंह को कार से टक्कर मारकर घायल करने के आरोप में पुलिस ने एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। ढिल्लों करतारपुर के दसूपुर गांव का निवासी है और कनाडा में रहता है। वो 8 दिन पहले ही भारत आया था। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई के बाद स्पेन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी स्पेन यात्रा के भी दुबई जैसे ही सफल रहने की उम्मीद जताई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा बदसलूकी करने को निंदनीय बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार को दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि उदयपुर जिले के वल्लभनगर में शीतला माता मंदिर में हुई चोरी की घटना और पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ पुलिस अधिकारी का अभद्र व्यवहार बेहद निंदनीय है। नोएडा पुलिस ने अमेरिका के नागरिकों से ठगी करने के लिए संचालित कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर गिरोह के सरगना सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप चार्जर, 9 हेडफोन, 1 इंटरनेट राउटर और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के ओल्ड गोविंदपुरा के एक घर में पिछली रात भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। कुल 10 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 6 को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घर में पावर बैंक बनाने का काम होता था। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने उनके छोटे बेटे कर्ण सिंह चौटाला को फोन पर वॉइस नोट भेजा। आरोपी ने लिखा, वो मेरे रास्ते में नहीं आए, नहीं तो उनको भी प्रधान के पास भेज देंगे। ये नंबर यूके का बताया जा रहा है। बेटे ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है। पंजाब में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि पाइपों में आरडीएक्स भरकर मंदिर के अंदर धमाके किए जाएंगे। डॉग और बम स्क्वाड ने स्वर्ण मंदिर की गहन जांच की है। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग शिमला के चक्कर स्थित एनआईएचए कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। वामपंथी संगठनों के बैनर तले कालका शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट प्रभावितों ने एनएचएआई के खिलाफ नारेबाजी की और प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा देने की मांग की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक मैक्स जीप बेकाबू होकर 150 मीटर गहरी नदी में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक स्कूली बच्ची समेत 4 महिलाएं हैं, जबकि 5 घायल हुए हैं। राजस्थान में इनकम टैक्स की अन्वेषण शाखा ने 2 राजनीतिक दलों के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान के भीलवाड़ा में टीम ने संजय कॉलोनी में रहने वाले एक अकाउंटेंट राजकुमार के घर छापा मारा।
दरअसल आयकर टीमों को पिछले 3 साल में 2 पॉलिटिकल पार्टियों के कमीशन काटकर 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा वापस लौटाने के सबूत मिले हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.